क्वेश्चन क्या है, कहता पार्टिकल इज in oscillation is according to the equation x is equal to 7 cos 0.5 t where t is in second. Time required to move from position of equilibrium to maximum displacement. हमें इक्वेशन गिवन है, उसको पता है आपको क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वहां से ओमेगा आएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा। लेकिन आपने टाइम पीरियड नहीं बताना था, आपने क्या बताना था, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स मीन पोजिशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक यानी एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है। मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम का 4th पार्ट होता है, t/4, क्योंकि 1/4 वाइब्रेशन होती है। तो पहले करना आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करके टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेना है। और जब टाइम पीरियड कैलकुलेट होना था तो उसको 4 से डिवाइड करना था, आंसर आ जाना था। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो ओमेगा 0.5 के इक्वल है। तो ओमेगा 0.5 मीन्स 1/2 के इक्वल है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के। तो यहां पर आपके पास आ गया 2 पाई ओवर टी 1/2। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 4 पाई। अब यहाँ पर जो छोटी सी एक चीज़ थी जो आप लोगों ने खुद इसमें गौर करना था, जो मिस्टेक है वो यहाँ पर ये है, 0.5 के साथ पाई नहीं मेंशन था। और मे भी शायद इस वजह से आप लोगों की ये गलती हुई हो, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए था कि ऑप्शन किस फॉर्म के अंदर है। तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया कितना, 4 पाई। या आप इसको पाई की फॉर्म में अगर नहीं लिखते हो तो टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, क्योंकि जब पाई होना था यहाँ पर तो पाई ने पाई से कैंसिल हो जाना था। नेक्स्ट स्टेप, टाइम फाइंड करना है कितना, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाने का, तो वो t/4 और t/4 मीन्स 4/4। आंसर क्या आ जाना था, 1। चलें, अब इसको मैं यूं नहीं करता, मैं कहता हूं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही ठीक है। अगर जो क्वेश्चन लिखा है वही ठीक है, अगर मैं उसके मुताबिक इसको सॉल्व करता हूं तो फिर क्या आंसर आता। अगर मैं उसके मुताबिक इसको सॉल्व करता हूं तो फिर मैं पाई को रहने देता हूं, फिर मेरा आंसर आया टाइम पीरियड का 4 पाई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है टाइम जो मीन से एक्सट्रीम तक चाहिए, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4 पाई ओवर 4। तब आपका आंसर क्या आ जाता, पाई सेकेंड्स। और पाई सेकेंड्स कितना होता, 3.14 सेकेंड। तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं थी। तो चले मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने सबसे क्लोजेस्ट आंसर की तरफ गए, तो 3.14 के सबसे क्लोज जो आंसर था वो क्या था, 4 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जब भी इक्वेशन गिवन होगी तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि कॉज के साथ हो, साइन के साथ हो, तो टाइम के साथ पाई की फॉर्म में जरूर लिखा होगा। ये चीज का ख्याल रखिएगा। तो आइंदा कभी क्वेश्चन में आए और मिस्टेकनली पाई मिसिंग हो तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ पाई ने आना था।